जय श्री राम। आपके मन में भी सवाल आता है कि केवट जी कौन थे, क्या थे, पिछले जन्म का राम जी से उनके साथ क्या संबंध था, है ना। तो ये सारे सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तब लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी तभी करना, बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब बात करते हैं कि केवट जी कौन थे। तो अगर जैसे गुहा, मैंने आपको पिछली शॉर्ट के अंदर बताया था कि गुहा कौन थे, अगर नहीं देखा तो एक बार वो वाली शॉर्ट्स भी देख लेना। तो गुहा जो व्यक्ति था, उसने जब नदी पार करने के लिए एक बोट बोट मंगाई और उसके बोट चलाने वाले को बुलाया, तो बोट आई और राम जी उसके अंदर जब पैर रखने लगे तो बोट चलाने वाले ने उसको रोक दिया, उनको रोक दिया, बोला आप अभी इसके अंदर मत बैठो, क्योंकि आपके जो चरण हैं, अगर आपने वो एक, जब विश्वामित्र जी के साथ थे आपने जब एक पत्थर के ऊपर अपने चरण लगाए थे तो वो पत्थर से औरत निकल के आ गई थी। अब आप मेरी किश्ती को अगर लगा दोगे पैर, तो यहां से अगर औरत निकल के आ गई तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। तो मेरी रोजी रोटी है ना ये। तो उन्होंने बोला कि आपकी चरणों के धूल के अंदर ही इतनी पावर है कि वो औरत बन गई, है ना। तो आपकी मैं पहले पैर साफ करता हूँ, उसके बाद आप मेरी नौका के अंदर आना। तो उन्होंने, राम जी ने बोला कि चलो ठीक है। तो राम जी वहां पे खड़े हो गए, वो उनका पैर साफ करने लगे। तो आपको पता ही है कि अगर एक पैर उठाएंगे तो बैलेंस खराब हो जाएगा नहीं। तो केवट ने उनको बोला, यानी कि जो नाव चलाने वाला था उसने उनको बोला कि आप पैर ऊपर किया हुआ है आपने, आप हाथ मेरे सर के ऊपर रख लो ताकि आपका बैलेंस ना खराब हो। तो राम जी ने उनके सर के ऊपर हाथ रख लिया और जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा तो वो लक्ष्मी जी की तरफ देख के, यानी कि सीता माता जी की तरफ देख के मुस्कुराने लगे। जो केवट था, जो यानी कि नौका चलाने वाला था, वो मुस्कुराने लगा। तो सीता माता ने सोचा कि ये मुस्कुरा क्यों रहा है। तो उनको थोड़ा सा उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको समझ में आया कि जब विष्णु जी जब सागर के अंदर बैठे विश्राम कर रहे होते हैं और जब मैं उनके पैर दबाती हूँ, विष्णु जी यानी कि राम जी और लक्ष्मी जी यानी कि सीता माता, तो जब मैं उनके पैर दबा रही थी तो वहां पे एक कछुआ बार बार उनके पैरों को छूने की कोशिश कर रहा था। तो लक्ष्मी माता जी ने जब देखा कि कोई कछुआ उनके विष्णु जी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है या पैरों को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इनसे इनका आराम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने उसको भगा दिया कि चल भाग यहाँ से। तो उन्होंने उसको भगवा दिया। काफी बार उस कछुए ने कोशिश की बट लेकिन वो उनके चरणों तक नहीं पहुंच पाया। तो उसके बाद फिर उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला, उस कछुए ने लक्ष्मी जी को बोला कि अगले जन्म के अंदर, अगले अवतार के अंदर मैं इनके पैर धोऊंगा आपके सामने और आप देखते रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो चीज जब उनको याद आई तो उनको पता लगा कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है, ये वही वाला कछुआ है जो पिछले जन्म में इनके पैर छूने की कोशिश कर रहा था। पिछले जन्म क्या है, इनके पिछले अवतार बोल सकते हैं, जन्म तो हमारे जैसों का होता है, उनका तो अवतार होता है ना। तो वो पैर छूने की कोशिश कर रहा था, तो वही है ये। तो अब जाके उनको सारी बातें क्लियर हुई और फिर जाते जाते जब नाव के अंदर वो बैठ गए तो उसने बोला, जो केवट था उसने बोला कि मैं फ्री में किसी को नाव पार नहीं करवाता, तो मैं आपसे क्या फीस लूंगा कि मैं आपको नदी पार करवा रहा हूँ, है ना, आप मुझे भवसागर पार करवा देना। उन्होंने राम जी को ये बोला कि मैं आपको नदी पार करवा रहा हूँ, आप मुझे भवसागर पार करवा देना। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया और बैठ गए, है ना। तो उसके बाद जब चलते गए, जब लास्ट में वो जाके नदी पार कर ली तो सीता जी उनसे इतनी प्रसन्न हुई उस केवट से कि उन्होंने अपनी अंगूठी खोल के उनको देनी चाहिए। बट लेकिन वो अपने हाथ जोड़ के उसने बोला कि नहीं, आप मेरी नाव के अंदर बैठे, यही मेरा सौभाग्य है। राम जी, लक्ष्मण जी, आप, सीता माता स्वयं मेरी नाव के अंदर आके बैठे, मेरे लिए यही बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे आपकी अंगूठी नहीं चाहिए। सीता माता के बहुत ज्यादा बोलने पे भी उन्होंने वो अंगूठी नहीं ली। और यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि केवट जी कौन थे, उनका पिछले जन्म का राम जी से संबंध क्या था, है ना। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करे किए बिना मत जाना, यहाँ पे बहुत कुछ नॉलेजेबल आने वाला है, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।